जी, तो आज हमारे सेशन का टॉपिक है कि किस तरह ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट किया जाए। इससे पहले जितने भी सेशंस थे अमेज़न एफबी होलसेल से रिगार्डिंग, तो उनमें हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट को किस तरह हंट किया जाए, फिर उसके बाद उसके ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस तरह फाइंड किया जाए, इनकी प्रोडक्ट किस तरह सोर्स करनी है। तो आज हमें जॉइन किया है हमज़ा भाई ने, तो ये बताएंगे कि किस तरह ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर जो कि हमने किसी एक प्रोडक्ट के फाइंड किए थे, उनके साथ किस तरह कांटेक्ट किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमजा भाई, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है। जी अल्लाह का एहसान है। जी हमजा भाई बताएं कि किस तरह हमने जो है ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कांटेक्ट करना है। जी शाम भाई, लास्ट टाइम जो है हमने डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड्स जो है वो फाइंड किस तरह किए जाते हैं। जी अब जब आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड्स फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आपने जो है उनके साथ कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने से पहले आपके पास जो है कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जो जैसे कि आपकी कंपनी के बेस पर एक वेबसाइट होनी चाहिए, आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए, और आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए। ये तीन चीज़ें जो है आपको ज़रूरत पड़ेंगी किसी भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करने के लिए। तो जैसा कि अभी हम एक ब्रांड खोल लेते हैं। अब जिस तरह के ये हमने एक जो है ब्रांड जो है ये ब्राइटा, ये हमने फाइंड किया है। और अगर हम इसके किसी वेबसाइट पे जाएं जो है, तो ये इसकी मेन वेबसाइट है। सही। अच्छा, इसकी वेबसाइट में हम जाएंगे, हमें डिफरेंट चीज़ें इसको देखने को मिलेंगी, जिस तरह के इसकी प्रोडक्ट्स होगी। तो इधर हम नीचे आएंगे तो इधर हमें इसकी फ़ोन नंबर मिल जाएंगे हमें। इसके अलावा हमें जो है यहाँ से चैट करने के लिए जो है लाइव चैट के लिए यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ नीचे कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन है। यहाँ हम कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो हमें इसके कुछ जो है कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के या होलसेलर के हमें उनकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाएंगे, या फिर उनकी ईमेल मिल जाएगी। अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाते हैं तो आपने जो है डिटेल्स जो इधर पूछी होंगी उस तरह डालनी है। अगर आपको उनकी ईमेल एड्रेस मिलता है तो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आप जो है नोट कर लें। अब जिस तरह हमने जो है इधर इसका ब्राइटा का कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो है हमसे सब्जेक्ट पूछा है कि हम कॉन्टैक्ट क्यों करना चाह रहे हैं। मैसेज जो आपने लिखना है आपकी पर्सनल इन्फो, और इसके अलावा आपके एड्रेस वगैरह, ये जो एड्रेस और पर्सनल इन्फो जो आपकी होगी ये आपकी कंपनी की होगी डिटेल। अब जिस तरह की हमारी जो वेबसाइट बनी होगी मेन, जो हमारी कंपनी की बेस में हम वेबसाइट बनाएंगे, उस वेबसाइट पर हमारी कुछ प्रोडक्ट्स होंगी। हम इनको बताएंगे कि हम जो है अमेज़ॉन और वेबसाइट दोनों पे चीज़ें सेल कर रहे हैं। और यहाँ हमारा कंपनी का नेम आ जाएगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे जो भी पर्सन है आप, फिर यहाँ आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, आपकी कंपनी का जो है यहाँ एड्रेस वगैरह चीज़ें वगैरह आ जाएंगी। इसके अलावा आप जब भी किसी एक ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं, तो आप जब भी किसी ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप उसको किस वजह से कांटेक्ट करें। आपको पास कम से कम जो है एक से दो प्रोडक्ट्स ज़रूर होनी चाहिए जो उसकी शॉर्ट लिस्टेड है, जिसकी वजह से आप उसको कांटेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप उसको कांटेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जी हमजा भाई, तो हमने उनको क्या स्पेसिफिक टेम्पलेट सेंड करना होगा या सिंपल में उनको बताना होगा कि हमें ये आपकी प्रोडक्ट चाहिए, तो आप काइंडली इसकी जो है उनसे कर दें, या उनसे हम जो है उनसे प्रोडक्ट शीट मंगवाएंगे, किस तरह उनको जो नहीं, है हम बोलेंगे। जी अच्छा भाई, मेन मेन चीज़ जो उनको कॉन्टैक्ट करना है, आप कम से कम आपके पास जब एक प्रोडक्ट आपके पास उनकी होगी तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उनको कॉन्टैक्ट क्यों कर रहे हैं। उनसे आप अब उसकी डिटेल्स मांग सकते हैं, उसकी प्राइस मांग सकते हैं, या आप टेम्पलेट अगर आपने लादा बनाया हुआ है टेम्पलेट भी भेज सकते हैं। लेकिन ब्रांड्स को थाउजेंड ऑफ ईमेल्स आती हैं, तो थाउजेंड ऑफ ईमेल्स में आप अगर उनसे कहते हैं कि आप हमके साथ उनके साथ आप अकाउंट ट्रेड अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो मे भी आपको जो है रिस्पॉन्स भी ना दें।
इसलिए आप मीन कि वो सेम टेम्पलेट हम सारे उनको सेंड करते रहें, क्योंकि टेम्पलेट सिर्फ हमारे पास तो नहीं होगा ना, बाकी सबके पास भी होगा। तो वो उनको हर बिल्कुल रोज सेम टेम्पलेट से रिसीव होते हैं, वो बोलेंगे यार ये तो सारे एक जैसे ही आ रहे हैं। इस बिल्कुल वजह ऐसे से ही वो है। कुछ पॉजिटिव नहीं देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उनको लंबी चौड़ी ईमेल जो है सेंड नहीं करनी है। जी। सिर्फ आपने जो है कुछ मेन पॉइंट्स जो मैं आपको बताता हूँ जो आपने उनमें लिखने हैं। जी सही है। आपने लिखना है जिस तरह के आपका नाम, आई एम, जिस तरह मेरा नाम है हमजा फ्रॉम ABC लिमिटेड, एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन ऑर्डरिंग प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा इन बल्क, काइंडली लेट अस नो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड हाउ कैन वी प्लेस एन ऑर्डर। सिंपल सी ईमेल हमने उनको सेंड करनी है। इसमें अब उनको बता दिया है कि हम जो है कौन सी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं और कौन सी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और हमें क्या चाहिए। अब इससे ब्रांड को पता चल जाएगा कि खाली जो बंदा है वो एक्चुअली परचेज करने के लिए आया है। खाली जो है जिस तरह मेल, सिंपल ईमेल जिस तरह रोजाना की नई मेल आती है, होलसेल अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उस तरह खाली अकाउंट ओपन नहीं करने आया। वो बहुत ही इंटरेस्टेड है, पैसे समझें कि उसके हाथ में पड़े हुए हैं और उसने खाली ऑर्डर प्लेस करना है। तो इससे जो है शो होगा जी कि हमजा आपने। भाई, ऐसे ये जो वेबसाइट पे कांटेक्ट फॉर्म होता है, इसके अलावा भी हम उन्हें कोई ईमेल वगैरह कर सकते हैं क्या? हम उन्हें अपनी जो सिंपल ईमेल होती है, मिसाल के तौर पे abc@sham@gmail.com, इससे भी उनको ईमेल कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक हमारे पास कोई ईमेल होनी चाहिए और उससे जाके हमें उनको सेंड ईमेल करनी चाहिए? जी आपके पास जब प्रोफेशनल ईमेल होगी तो उनको पता चलेगा प्रोफेशनल बंदा आया। आपको सही ऑब्वियसली जो है। है बिजनेस बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, आप कंपनी की जो जी, है प्रोफेशनल ईमेल तो मस्ट होनी चाहिए कि हमें सही। किस बंदे ने जो है किस कंपनी की बेस पर जो है वो कांटेक्ट कर रहा है। अगर आप सादे से बंदे जो है आप अगर जाते हैं, उनको क्या पता है वो इस बंदे को प्रोडक्ट क्यों चाहिए, रीसेल करने के लिए चाहिए, अपने यूज़ के लिए चाहिए या किसके लिए चाहिए। अगर आप कंपनी के थ्रू जाएंगे, उनको बल्क में परचेज करेंगे, उसको पता चलेगा कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, ये फ्यूचर में भी हमसे प्रोडक्ट्स वगैरह जो है लेंगे। इस तरह अब ये एक और डिस्ट्रीब्यूटर तो है। हमजा भाई, क्या बेटर वे क्या है कि हम इनको जो है ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करें, या इनको जो है डायरेक्ट फोन कॉल करें? नहीं, आप पहले जो है उनको एक दिन में ईमेल करें। अगर जी, आपको एक दिन में उनका ईमेल पर रिस्पॉन्स आता है, वेल एंड गुड। ठीक है। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता तो नेक्स्ट डे आप उनको दोबारा कॉल करें और आप उनको बताएं आप ऑलरेडी जो है एक ईमेल भी की हुई है। इसके अलावा जी आप उनको दोबारा भी अब कॉल करेंगे, वो कहेंगे कि बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है सही। प्रोडक्ट परचेज करने में। तो इससे ये है कि उनको पता चलेगा कि बंदे की ईमेल भी कर रहा है, कॉल भी हो गई है, बंदा जो है किसी चीज़ लेने में इंटरेस्ट है। तीसरा अब ये एक और डिस्ट्रीब्यूटर है। जी अगर हम ये देखें तो ये लिखा हुआ है पौंड होलसेल इंपोर्ट एक्सपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर जो है। अब इसने भी जो है नीचे अपनी कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म दिया हुआ है। इसके अलावा अपनी कंपनी के बारे में बताया हुआ, इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुई है। इसके अलावा इसने अपनी ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट अस में अगर हम इसके जाएं, अब कुछ ब्रांड और होलसेलर जो होते हैं उनके ब्रांड में ही खाली साइन अप करने से जो है हमें उनके साथ अकाउंट ओपन हो जाता है। अब इसमें तो यहाँ जिस तरह नाम लिखना है, हमने अपनी जो है ईमेल लिखनी है, फोन नंबर लिखना है और हमारे माइंड में क्या है। इसने भी सेम चीज़ हमसे पूछी है, कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिया हुआ है, ईमेल दी हुई है। अब मेनली जो है अगर आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, सबसे पहले जब भी आप किसी ब्रांड या कॉन्टैक्ट से ब्रांड या होलसेलर से आप बात करते हैं, आपने उसको शुरू में जाकर नहीं बताना कि आपने अमेजोन में सेल करेंगे। आप कोशिश करें कि आप खाली जाकर लें कि ये प्रोडक्ट परचेज करने, अगर वो पूछता नहीं है आपसे अमेजोन में कि आप सेल करेंगे या नहीं, तो आप उनको मत बताएं। क्योंकि आप जब उसकी जी लिस्टिंग देखेंगे बहुत सारे सेलर ऑलरेडी उनसे जो है वो परचेज कर रहे होंगे। तो वो ऑलरेडी अगर सारों को दे रहा है, इसका मतलब है वो आपको भी देगा प्रोडक्ट। तो अगर आपसे वो पूछ नहीं रहा, अगर वो अगर वो आपसे पूछ अगर वो आपसे पूछता नहीं है कि आप अमेजोन में सेल करेंगे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है
बताने की। जी। अच्छा हमजा भाई, तो सम टाइम ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रांड्स की जो है ना, उनकी वेबसाइट पे हमें उनसे कांटेक्ट करने का कोई ऐसा तरीका नहीं मिला। तो मिसाल के तौर पे ना ही कांटेक्ट फॉर्म होता है, या उनकी ईमेल एड्रेस वगैरह होती है, या नंबर नहीं दिया, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो फाइंड करने के लिए हमें और कौन कौन से ऐसे जरिए हैं कि जिनसे हम उनका ईमेल या इसके अलावा उनका फोन नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, जी आप जैसा जो है कि देखें। फेसबुक हो गया या। जी जी बिल्कुल, आप अगर आपको जो है किसी ब्रांड को जो है कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा, आपको वेबसाइट में गए सिर्फ प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं, पता नहीं चल रहा कि उसकी ईमेल क्या है, ठीक है। कॉल क्या नंबर क्या है, और इसके अलावा जो है कॉल क्या है, कॉल नंबर क्या है, उसको आप फिर जो है सोशल वेबसाइट पे जाएं, सोशल वर्क प्लेस पे, इस तरह फेसबुक हो गया, लिंक्डइन, फिर इंस्टाग्राम, इन जगहों पे आप सर्च करें, आपको इधर जी। से भी उनकी जो है सही हो। इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये जो है कुछ मेलिंग स्क्रिप्ट है जो आपने ब्रांड को लिख सकते हैं। पहले भी मैंने यही बताया था कि हम ये जो है कंपनी का नाम और ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं। स्क्रिप्ट टू ये है कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट, किसी की भी ब्रांड का या होलसेलर की प्रोडक्ट नहीं पता, आप जिस तरह रैंडमली आपने सर्च किया है कि मुझे होम एंड किचन का होलसेलर चाहिए, या आप लिखते हैं जी होम एंड किचन होलसेलर इन यूके, इन यूएसए आप लिखते हैं, तो अगर आपके पास, आपको पता नहीं है कि उनकी कौन सी प्रोडक्ट अच्छी हैं, या आप पता ही नहीं है कि वो आप उनसे लेने क्या हैं, डायरेक्ट आप जाएं, आप लिखें आई एम इंटरेस्टेड इन ओपनिंग होलसेल अकाउंट विद यू, प्लीज लेट मी नो व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू रिक्वायर फ्रॉम मी एंड आई विल गेट इट बैक। इस तरह जो है उनको पता चलेगा कि ये बंदा आया क्यों है। होलसेल अकाउंट के लिए ओपन सिंपल इंफॉर्मेशन हमने दी है, बहुत ज़्यादा हमने लंबी चौड़ी ईमेल नहीं लिखी है इसमें। सिंपल ईमेल लिखकर हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। अगर वो इस पर भी जो है अगर आपको नहीं रिस्पॉन्स आता, तो आप जो है उनसे उनको नेक्स्ट डे कॉल करेंगे। आप उनको कहेंगे हमने आपको जो है ईमेल की भी है, और अभी जो है वो, अगर कॉल करने का, जी। अगर आप डायरेक्ट कॉल करते हैं तो कॉल करने का ये स्क्रिप्ट है कि आप, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन केयरिंग योर प्रोडक्ट, कैन वी प्लीज लेट मी नो द प्रोसीजर टू ओपन ट्रेड अकाउंट एंड गेट द प्राइस। सिंपल ईमेल दोबारा हमने जो है इधर लिखी है, और उनसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की है। ये पहले भी मैं जो है पहले बता रहा था कि ये कुछ टिप्स हैं कि जो आपने ब्रांड से कांटेक्ट करने से पहले ये ध्यान में रखनी है। उनको अमेज़न के बारे में मत बताएं अगर वो आपसे इसके बारे में क्वेश्चन नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ब्रांड कहता है कि मेरा 5,000 MOQ है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं उसका आप उससे 1,000 की परचेजिंग करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि उनको ना कहें कि आप 1,000 की करें। अगर वो 5,000 की कह रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट करें। कम से कम आपका जो है इससे अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर फ्यूचर में जो है आपके पास 5,000 होते हैं डॉलर या पाउंड, तो आप फ्यूचर में दोबारा उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपका ऑलरेडी अकाउंट बना होगा, तो इससे जो है आपको फ्यूचर में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा एक प्रोडक्ट जरूर मेंशन करें कि आप उनसे लेना क्या चाह रहे हैं, जो चीज़ें मैंने पहले डिस्कस की हैं। इसके अलावा जी। आपसे जो सही है। है, इसके अलावा जो है आपसे ब्रांड या होलसेलर पूछ सकता है कुछ क्वेश्चन जो है, जिस तरह आपसे ब्रांड पूछता है डू यू सेल ऑन अमेजोन। अब आपने अमेजोन को बताया नहीं है वो, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि आप सेल करते हैं कि नहीं, फिर आपको जो है आपको इस तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए कि हम अमेजोन की मार्केट प्लेस में सेल करते हैं, एज वेल एज विद जो आपकी वेबसाइट बनी होगी, वेबसाइट में आप सेल करते हैं। इससे अमेजोन जो है ब्रांड या होलसेलर को पता चलेगा कि आप मल्टीपल साइट्स में जो है वो सेल कर रहे हैं, एक खाली अमेजोन पर सेल नहीं कर रहे। अगर आप ये कहेंगे कि हम सिर्फ अमेजोन पर सेल करेंगे, तो आप ब्रांड को भी अप्रूवल नहीं देगा। मे भी कोई होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड दे दे, लेकिन मोस्टली जो है वो नहीं देते। उसकी मेन वजह यही है क्योंकि उनके जो है ऑलरेडी अगर 10 सेलर जो है एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उसकी 1,000 जो है सेल्स है, तो आप 10 में जो है वो 100 सेल्स जो है पर बंदे पे अगर आ रही हैं, आप उस पर 11 जाकर 11वें सेलर आकर एज अ 11वें सेलर आ रहे हैं,
तो इससे ब्रांड को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ब्रांड की सेल्स तो कम से कम उतनी ही है, 1000 की 1000 ही रहेंगी। आप आकर जो है वो नए सेलर बैठ देंगे। तो जब आप उसको वेबसाइट का बताएंगे साथ, तो उसको होगा कम से कम जो है ये तीसरी जगह एक और साइट जो है वो उसमें फिजिक अपनी वेबसाइट में भी बेच रहा है, तो कम से कम कुछ ना कुछ मेरी प्रोडक्ट जो है वो और की सेल्स बढ़ेंगी। इसके अलावा आपसे ब्रांड पूछ सकता है कि आपका फिजिकल स्टोर है या नहीं। तो फिजिकल स्टोर, अब अगर आप कोई भी जो है जानने वाले का कोई अगर आप यूएसए में यूके में है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका कोई फिजिकल स्टोर है या नहीं है। अगर उनका स्टोर है तो आप उनका जो है उनकी पिक्चर्स वगैरह लेकर या उनका बता सकते हैं कि हमारा उनके साथ स्टोर है। अगर आपके किसी जानने वाले का नहीं है, फिर भी आप जो है जो आपका वेयर प्रेप सेंटर होगा, आप उनसे बात करें कि आप उनसे साथ कोई रिलेशन रखें, कि आप जो है उनका जो है वो एज अ स्टोर बता रहे हैं या वेयर हाउस बता रहे हैं, तो आप ब्रांड को बताएं कि हम इस जगह पे हमारा फिजिकल वेयर हाउस है, आप आकर चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ जो है फिजिकली जो है लोकेटेड है। लेकिन अगर फिर भी ब्रांड कहता है या होलसेलर ब्रांड ही मैक्सिमम स्टोर का वो कहते हैं, अगर फिर भी जो है ब्रांड कहता है नहीं, अभी भी जो है आपको अप्रूवल नहीं मिल सकता अगर आपका फिजिकल स्टोर नहीं है, फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। फिर ये है कि आप झूठ बोल सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से नहीं बोलना चाहिए, कि आप जो है जी कि आप जो है फिजिकली लोकेटेड है, क्योंकि वो आपसे आगे प्रूफ मांग सकते हैं। तो आप जब प्रूफ नहीं दे सकेंगे, तो इससे आपका रिलेशन ज़रूर अफेक्ट होगा, क्योंकि अगर क्या पता आपके पास फिजिकल रिलेशन शुरू फ्यूचर में कम से कम आ ही जाए, तो वो फ्यूचर वाली भी जो है आप जो फ्यूचर में अगर कांटेक्ट करना चाहेंगे, वो फिर भी आपको जो है जवाब नहीं देंगे। उसकी मेन वजह ये होगी क्योंकि आप ट्रस्ट ही नहीं रहेगा उनको। जी, सही हो गया मतलब। अच्छा, अगर साथ साथ किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली चैट में वो पूछ सकता है। अच्छा, हम क्या होता है ना, हमने वगैरह कर लिए, डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर लिए, उनके कांटेक्ट फॉर्म या जो है ये सारी चीजें जो है हम किस तरह उनको शॉर्टलिस्ट करें, मतलब कोई एक्सेल में या पीडीएफ में कोई तरह का वे है कि हम उनको शॉर्टलिस्ट कर लें, ताकि फ्यूचर में हमें उनकी ईमेल या उनका फोन नंबर काम आ जाए, साथ में ब्रांड जो है वो भी लिख दें, ब्रांड नेम या होलसेलर नेम। जी बिल्कुल, इसको जो है आप टेम्पलेट एक मैं आपको बताता हूँ जिसका मैं खुद भी जो है वो करता हूँ। ये जैसा अभी आपको स्क्रीन शो हो रही है, जी हमजा भाई, आपकी स्क्रीन शो हो रही। ये जिस तरह टेम्पलेट मैं बनाता हूँ, जिस तरह आपको कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे जो है मिली है, आप उसका यहाँ एसएन लिख लें, यहाँ पर अमेजोन का लिंक जो होगा वो लिख लें। आगे यहाँ आप जो है ब्रांड का नाम लिख लें। अगर आपको जो है उसकी कॉस्ट प्राइस मिल गई है, या उससे पहले आप जो है ब्रांड की ईमेल यहाँ नोट कर लें। इसके अलावा ब्रांड का फ़ोन नंबर होगा, आप फ़ोन नंबर ब्रांड का नोट कर लें। आगे यहाँ पे जो है आप रिमार्क्स लिख लें। अगर अब भी कोई, अब जिस तरह आपने किसी भी ब्रांड को ईमेल की है या कॉल की है, उसने आगे से आपको रिस्पॉन्स क्या किया। अगर ब्रांड कहता है मैं आपको 2 दिन बाद या 1 वीक बाद जो है कॉन्टैक्ट करूँ, आप यहाँ नोट कर लें कि रिकॉन्टैक्ट आफ्टर 1 वीक। 1 वीक के बाद अगर आपको उनका रिप्लाई नहीं आता, तो आप उनको दोबारा मेल करें, आपने 1 वीक का बोला था और आपने जो है अभी तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर आपको यहाँ पे ही जो है वो फाइल दे देते हैं, कोई भी प्राइस लिस्ट दे देते हैं, या आपको प्रोडक्ट की प्राइस बता देते हैं, यहाँ पर आप फिर उसकी कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस लिख लें। अगर आपको वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, कोई प्रॉफिट बच रहा है या लॉस कुछ आ रही है,
यहाँ पर अगर प्रॉफिट बच रहा है प्रॉफिट लिख लें, लॉस जा रहा है तो यहाँ पर लॉस लिख लें और मार्जिन लिख लें। ये आपकी जो है एक प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी। अब अगर आपको एक प्रोडक्ट जो आपने जो है शॉर्ट लिस्ट की थी उसकी, अ, अगर आपने उसकी जो है एक जो प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट की थी वो आपकी प्रॉफिटेबल उसकी निकल आती है या नहीं भी निकलती है, तो आप उसको कहें कि हमें जो है आपकी प्रोडक्ट पसंद आई है शुरू में, या आप ऐसे कहें कि हम उसने एक ही आपको जो है वो प्रोडक्ट जो है प्राइस लिस्ट दे दी है, एक ही प्राइस दी है, तो आप उससे कांटेक्ट करें कि हमें जो है आपके पास अगर कोई प्राइस शीट है तो आप हमें अपनी प्राइस शीट सेंड कर दें। इससे ये होगा, अगर तीसरा ये एक होलसेलर है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स इसने ग्रॉसरी से रिलेटेड स्टेशनरी से रिलेटेड रखी हुई हैं, इससे आपको उसकी दूसरी प्रोडक्ट जो वो कैरी कर रहा है उसका भी पता चल जाएगा कि ये इसकी क्या प्राइस है। अगर आपको इस तरह मार्जिन मिलने तो इस तरह भी आप इससे उनको भी वो खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई ब्रांड जो है रिजेक्ट कर रहा है, ब्रांड कहता है नहीं मैं आपको अप्रूवल नहीं देता, आप उससे कहें ठीक है आप मुझे अप्रूवल ना दें, आप अपने मुझे होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बता दें। तो अगर वो आपको होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर देता है तो आप उसको दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनसे जाकर कहें हम इस कंपनी से इन्वेस्टेड में, आप अपना रेफरेंस बता दें कि हम इस ब्रांड ने हमें आपकी तरफ भेजा है कि आप इनसे कांटेक्ट करें। इससे ये होगा ब्रांड के का होलसेलर को पता चल जाएगा कि ये ब्रांड के पास से होकर आया है, और अभी ब्रांड किस रेफरेंस से जो है इधर आया है। तो अच्छा आपको हमजा भाई, मोस्ट प्रॉबेबली जो ब्रांड या होलसेलर से हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं? नहीं, अगर आपको जो है एक प्रोडक्ट का अप्रूवल मिल गया है या आपको कोई प्राइस लिस्ट मिल गई है, या आप समझे आपने ठीक पूछा है। ही एक प्राइस लिस्ट, एक एक प्रोडक्ट का आपने पूछा है, अगर आपको एक मिल गई आप उनसे प्राइस लिस्ट मांगेंगे तो आपको जो है प्राइस लिस्ट दे देंगे, उसमें जो है मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, आप मल्टीपल प्रोडक्ट जो है खरीद सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सही। मीन कि अगर हमें अप्रूवल भी मिल जाता है तो हम जो है ना उनसे मल्टीपल प्रोडक्ट सोर्स कर, अप्रूवल सिर्फ एक प्रोडक्ट का नहीं होता, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का, तो पूरा अकाउंट में जितनी प्रोडक्ट्स लिस्टेड होती हैं वो सारी हम परचेज कर सकते हैं अगर वो क्राइटेरिया के मुताबिक हैं या प्रॉफिटेबल है। जी बिल्कुल, आप सारी ले सकते हैं अगर ब्रांड आपको खुद ना मिले। अगर ब्रांड को कोई किसी प्रोडक्ट पे जो है दूसरा, जी। किसी प्रोडक्ट पे अगर वो ब्रांड कहता है कि ये आप नहीं सेल कर सकते, वो मोस्टली इसका कहते हैं ये प्रोडक्ट आप अमेजोन पे सेल नहीं कर सकते, ये वो देते सही। हैं, वो कहते हैं आप ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, ये सेल कर सकते हैं। तो जो है वो इस तरह जो है मेनली ब्रांड कहता है, वरना वैसे वैसे ही जो है अगर आपको एक मिल जाए तो मोस्टली ब्रांड जो है वो सारे ही जो है वो समझे कि आपको अप्रूवल सारी प्रोडक्ट का मिलेंगे। अब जिस तरह ये अच्छा, ट्रेड अकाउंट का एक फॉर्म क्वेश्चन में है जो है, कि अगर गेटेड प्रोडक्ट हो तो क्या उससे उसकी ब्रांड से भी कांटेक्ट करना चाहिए? मिसाल के तौर पे हाउस एंड होल्ड में कोई प्रोडक्ट वगैरह, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में। ये आपको मोस्टली शुरू में तो आपको जो है आपको जो अमेजोन जो है वो इनवॉइस मांगता है ब्रांड ब्रांड की तरफ से, वो कहता है कि आप इनवॉइस लेके आए, गेटेड प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट नहीं हो रही थी, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप एज कर वो प्रोडक्ट आपको लगता है कि वो आपको प्रॉफिट दे रही है, फिर मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। हाँ, शुरू में आप इलेक्ट्रिकल टाइप चीज़ें जो है ये चीज़ें ना करें, क्योंकि इसमें ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं इलेक्ट्रिक से, तो जो है वो आपके अगर रिटर्न ज़्यादा गेटेड आ सकते प्रोडक्ट हैं। हो तो हम क्या ब्रांड से पहले से ही इनवॉइस मांग सकते हैं कि हमें इनवॉइस दो, हमने अमेजोन में सबमिट करानी, या जी ऑर्डर बिल्कुल, करने के बाद ही इनवॉइस मिलेगी? नहीं आप ब्रांड से कह दें कि अगर हमारे से जो है अमेजोन जो है इनवॉइस मांग रहा है, तो अगर आप ब्रांड इनवॉइस देता है या आप उससे बात कर लें कि अगर हमारी एक्सेप्ट होगी, लिस्ट होगी तो हम आपसे परचेज करेंगे, वरना नहीं परचेज करेंगे अगर लिस्ट ना हो। या आप उसको सही। एडिट भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको अगर प्रो फार्मा इनवाइस मिल गई आप उसको एडिट करके इनवाइस बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। दूसरा, अभी ये मैंने एक और होलसेलर है, ये पाउंड होलसेल ही है, इसका कॉन्टैक्ट फॉर्म ठीक है। अलहदा से था एक ट्रेड अकाउंट के लिए, आप इसमें दे सकते हैं। ये हमसे मांग रहा है, नेम मांग रहा है, कंपनी नेम मांग रहा है, मोबाइल नंबर हमसे पूछ रहा है, हमारी वेबसाइट मांग रहा है, फ़ोन नंबर मांग रहा है,
इसके अलावा हम किधर बेस कर रहे हैं, उसके अलावा हम आए किस में। अब इधर जो है डिफरेंट है, गूगल से सर्च किया या सोशल मीडिया या अदर अदर में आप लिख सकते हैं। अगर आपको किसी ब्रांड ने रेफर किया तो आप अदर में वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जिप कोड जो है आपकी, जिप कोड आपके एड्रेस में लिखा होगा लास्ट में, आप वो लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वैट रजिस्टर्ड हैं या वैट रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, वरना आपको वैट नंबर यहाँ लिखना होगा और यहाँ आप पासवर्ड लिखेंगे। ये जो है एक होलसेलर से कॉन्टैक्ट करने का। जी, सही हो गया हमजा भाई। अच्छा, अगर किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हो। अच्छा हमजा भाई, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेड अकाउंट के लिए कॉल करते वक्त क्या चीजें जो है हमें माइंड में रखनी चाहिए कि हमारा जो है वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए उनके साथ। जी, आपने ये कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे थे। जी। कोई भी ब्रांड अगर आप जो है आप कॉल करते हैं, आपने उसके हर रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहना है। जिस तरह अगर वो आपसे पूछता है आपका फिजिकल स्टोर है या नहीं, आपने कम से कम ये कुछ लाइनें लिखी हों। जिस तरह आपको मैंने बताया कि आपके अगर रिलेशन में कोई है तो आप उसको फ़ौरन बताएं जी हमारे फिजिकल स्टोर है। अगर वो फिर उसका है, आपने पहले से बात की हुई है, तो फिर भी आप वो कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे आपका अगर रिलेशन नहीं है, आप उनसे कहें मेरा फिजिकल जो है हम सेल नहीं करते, लेकिन हमारे कुछ ट्रेड जिस तरह हमारे रिलेशन है फिजिकल स्टोर के साथ, वो जो है वहाँ पर जो उनके साथ जी, जो है हमारे सही। जो है ट्रेड अकाउंट बने हुए हैं। अच्छा, अमूमन होलसेलर या ब्रांड की केस में आप अकाउंट अप्रूव कर देते हैं। जी, आपकी बात करती है, दोबारा बोलें। मैं कह रहा हूँ कि ब्रांड या होलसेलर जो हैं कितने डेज में अकाउंट अप्रूव कर देते हैं। जी, डिफरेंट Q4 में जो है मोस्टली ब्रांड लेट रिप्लाई करते हैं, लेकिन अगर अगर एक जिस तरह आपको कुछ होलसेलर जो है उनका अकाउंट जो है जिस तरह ही आप जो है उनको अपनी डिटेल्स देते हैं, वो अ, उसी टाइम अप्रूव हो जाता है। या अगर आपको जो है एक दो दिन लग जाएंगे मैक्सिमम मैक्सिमम, अगर आप बात करें वो आपको खुद बता देंगे कि आपको इतने दिनों बाद रिप्लाई आएगा या इतने दिनों में आपको अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। वैसे जो है अगर जिस तरह आपको बोला है एक दिन में जो है आप मेल कर दें, सेकंड ये अगर आप कॉल करेंगे, तो जब कॉल करेंगे आपको क्या पता कॉल में ही जो है उनके रिप्लाई मिल जाए। हमसे भाई, आप काम करने समटाइम लिए। इस तरह होता है कि जो है अकाउंट अप्रूव तो हो जाता है, लेकिन अभी जो है प्राइसेस कंपेटिटिव किससे मिलती हैं, होलसेलर से मिलती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से। जी, प्राइस जो है आपको ऑब्वियसली जो है ब्रांड से ही कंपैरेटिव मिलेंगी, सबसे अच्छी प्राइस जो है। लेकिन ब्रांड से मोस्टली जो है उनका MOQ ज़्यादा होता है या वो हमें अप्रूवल नहीं दे रहे होते, फिर हम जो है हमें डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना चाहिए उससे। फिर अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास हम प्राइस देखते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर कहता है हमें पहले ब्रांड से जो है लेकर आओ कोई लेटर वगैरह, तो डिस्ट्रीब्यूटर मोस्टली ये मांग लेते हैं कि आप ब्रांड से लेटर लेके आए कि वो उनको अप्रूवल है, कि आपको अप्रूवल उन्होंने दे दी है, हम आपको जो है प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट दे देते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूट आपके पास कोई लेटर वगैरह है ब्रांड का, वो दे दें। अगर ब्रांड ने रिजेक्ट किया हुआ है तो फिर आप जो है होलसेलर के पास चले जाएं, तो होलसेलर जो है मोस्टली जो है वो सारी प्राइस लिस्ट दे देते हैं। जी, सही हो। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि बैक ऑर्डर क्या होता है। तो बैक ऑर्डर ये होता है कि प्रोडक्ट जो है अभी आउट ऑफ स्टॉक है, तो हम ब्रांड से जो है या डिस्ट्रीब्यूटर से पहले ही ऑर्डर कर लेते हैं कि आप जो हम मैं ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि जब ये स्टॉक में आएगी तो आप इसको हमारे लिए डिस्पैच कर दिए, इसको बैक ऑर्डर कहते हैं। मेरा ख्याल है कि और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, और वैसे भी जो है टाइम एंड होने वाला है, मीटिंग एंड होने वाली है।
तो आज के लिए इतना ही था कि ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ किस तरह कांटेक्ट किया जाए। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह जो है ना हम फिर मजीद जो है न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हमजा भाई। ओके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।